झारखंड टी20 लीग में रोमांच सबके सर चढ़कर बोल रहा है। जैसे जैसे ये लीग आगे बढ़ रहा है, हर मैच जो है वो करीबी होता जा रहा है, रोमांचक होता जा रहा है, धड़कनें बढ़ा देने वाला हो गया है। आपको बता दूं कि झारखंड टी20 लीग का 8वां मुकाबला जो संथाल स्ट्राइकर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच खेला गया, उसमें भी मैच का फैसला आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर आया। कितना रोमांचक था यह मैच। संथाल स्ट्राइकर्स इस मुकाबले में 3 विकेट से हार गई, तो छोटा नागपुर रॉयल्स ने क्या बेहतर किया, संथाल स्ट्राइकर्स से कहां कमी रह गई, वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड टी20 लीग का 8वां मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच खेला गया। संथाल स्ट्राइकर्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करनी थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए उसने शुरुआत अच्छी की। 31 रनों की साझेदारी विवेक और विभोर पांडे के बीच हुआ। यहीं पर विवेक आउट होते हैं, उसके बाद विभोर पांडे और कुमार सूरज के बीच में एक पार्टनरशिप होती है छोटी सी, लेकिन फिर विभोर आउट हो जाते हैं 33 रन बनाकर। हालांकि आउट होने से पहले जो है उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के जो है वो लगाए थे अपनी 33 रनों की पारी में। उसके बाद कुमार सूरज और सुमित कुमार के बीच 41 गेंदों पर 55 रनों की साझेदारी होती है। यह साझेदारी टूटती है सूरज के आउट होने से, जो 13वें ओवर में सुप्रियो चक्रवर्ती की गेंद पर आउट होते हैं। सूरज ने 35 रन बनाए 31 गेंदों पर। उसके बाद जो है लगातार अंतराल पर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो संथाल स्ट्राइकर्स एक वक्त 2 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना चुका था, देखते ही देखते अगले 22 गेंदों पर 20 रन बनाने में उसने अपने 3 विकेट गंवा दिए और यहीं से परेशानी उसके लिए बढ़ते चली गई। सुमित कुमार अकेले संघर्ष करते दिखे। 40 गेंदों पर उन्होंने 61 रनों की बेशकीमती पारी खेली, 4 चौके लगाए, 4 छक्का लगाया। लेकिन जो लोअर मिडिल ऑर्डर है और टेलेंडर्स है, उन्होंने संथाल स्ट्राइकर्स को निराश किया और यही वजह है जो संथाल स्ट्राइकर्स एक वक्त 190 रनों तक जाता दिख रहा था, वो 168 रनों पर ही रुक गया। 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर समाप्त हो चुके थे। 169 रन चाहिए थे छोटा नागपुर रॉयल्स को मैच जीतने के लिए। टीम का बहुत दारोमदार कप्तान विराट सिंह और नाजिम सिद्दीकी पर होता है। हमने पिछले मैचों में देखा कि इन दोनों की ओपनिंग विकेट की साझेदारी छोटा नागपुर रॉयल्स के लिए कितना कीमती होती है। लेकिन जो नाजिम सिद्दीकी हैं वो दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर, जो कि उनके लिए भी दूसरी ही गेंद थी, बिना रन बनाए वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन इससे दबाव बढ़ा नहीं, विराट अपने अंदाज में खेलते रहे। उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए और उन्होंने अविनाश कुमार के साथ 45 गेंदों पर 68 रनों की बेहतरीन साझेदारी की और इससे जो आपको छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम है वो ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां वो सांस ले सकती थी, मतलब कि अब वो कैलकुलेटिव होकर खेल सकती थी। तो विराट आउट होने के बाद यही काम जो है वो छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम ने किया भी, कैलकुलेटिव हो गई और वहां पर फिर अविनाश कुमार और मोहित कुमार के बीच भी एक साझेदारी होती है। लेकिन फिर मोहित आउट होते हैं 35 रन बनाकर। 140 रन तब स्कोर था टीम का और ये 16वां ओवर जो है चल रहा था और इसके बाद अगर आप देखें तो और जीतने के लिए 4 ओवर में 29 रन चाहिए थे और यहीं से रोमांच शुरू होता है मैच का। अगर 4 ओवर में 29 रन बनाने हो तो ऐसे लगता है कि 7 विकेट बचे हैं, ये बहुत आसान काम है, लेकिन इतना आसान ये था नहीं।
क्योंकि जब 17वां ओवर आया उसमें 8 रन बनाए छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम ने, लेकिन इस दौरान उनको बड़ा झटका लगा। अविनाश कुमार 54 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। 8 चौके उन्होंने लगाए ये 47 गेंदों का सामना करके। 18वां ओवर जब शुरू हुआ, अब 3 ओवर में 21 चाहिए थे, तो 18वें ओवर में छोटा नागपुर रॉयल्स ने 11 रन जोड़ लिए। इस ओवर में 2 चौके भी आए तो स्थिति फिर से मजबूत हो गई आपको छोटा नागपुर रॉयल्स की, क्योंकि 21 चाहिए थे, 11 आ गए। मतलब कि अब 2 ओवर में जो है 10 रन चाहिए थे, तो वो स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन जो 19वां ओवर प्रत्युष कुमार ने फेंका, उसने मैच को एक बार फिर से रोमांचक बना दिया। उस ओवर में प्रत्युष ने सिर्फ 2 रन दिए और सुप्रियो चक्रवर्ती का विकेट भी निकाल लिया, तो एक बार फिर से दबाव बन गया। अब आखिरी ओवर में 8 रनों की दरकार थी। उसमें पहली गेंद पर जो है वो डबल आया, फिर एक बाउंड्री आई और फिर सिंगल आया, तो पहली 3 गेंदों पर 7 रन बन चुके थे। तो अब लगा अब तो औपचारिकता है, लेकिन ड्रामा अभी बचा हुआ था। अगली 2 गेंदों पर 2 विकेट गिर गए छोटा नागपुर रॉयल्स के, तो आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए थे, तो रोमांच आखिरी गेंद तक गया। आखिरी गेंद पर जो है वहां पर विकास सिंह ने चौका लगाकर अपनी टीम को 3 विकेट की जीत दिला दी। हालांकि इस जीत में सुप्रियो चक्रवर्ती की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 25 रन देकर 4 विकेट लिए संथाल स्ट्राइकर्स के, और ये उनके लिए जीत की बड़ी वजह बनी। तो फिलहाल अगर आप पॉइंट टेबल की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर जो कोयलांचल सुपर किंग्स की टीम है वो टॉप की पोजीशन पर है, रांची टाइटंस की टीम दूसरे स्थान पर है, छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम इस जीत के बाद भी तीसरे ही स्थान पर बनी हुई है। तो ये स्थिति जो है अभी दिख रही है। तो कुल मिलाकर रोमांच बढ़ता चला जा रहा है। आगे के मैचेस का इंतजार होगा, जो कुछ भी होता रहेगा, जितने भी मैच खेले जाएंगे आप तक लेकर हम आते रहेंगे। अभी आपके लिए सूचना यह है कि झारखंड T20 लीग के 8वें मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स ने संथाल स्ट्राइकर्स की टीम को 3 विकेट से पराजित कर दिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दे, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।